औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमला शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ऐसी ख़वातीन के बारे में है जिनकी शर्मगाह ढीली हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, जो ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं, जो बच्चे पैदा करने वाली ख़वातीन हैं, बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन की शर्मगाह का ढीला हो जाना एक फितरी अमल है। दूसरी बात यह है कि जिन ख़वातीन में लिकोरिक मसला ज़्यादा रहता है, लिकोरिक की वजह से भी जो शर्मगाह है ये ढीली हो जाती है। शर्मगाह को तंग करने के लिए, ढीली शर्मगाह को तंग करने के लिए आज मैं आपको बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। ये इसलिए मैं आपके साथ नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। मेरी ऐसी ख़वातीन, मेरी ऐसी जो माँ बहनें हैं जो कि शर्म की वजह से नहीं बता सकती किसी को, जब तक कि शौक को भी नहीं बताती, हकीम को बताने की तो अलग बात है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो ये नुस्खा देखें, ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनकी शर्मगाह का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। शर्मगाह खुली है तो ये तंग आ जाएगी और ऐसी होगी जैसी कि 16 साल की नौजवान लड़की की शर्मगाह होती है। नाज़रीन, जो ख़वातीन जिनकी शर्मगाह ढीली हो जाती है या खुली हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका जो उज़्व तनासिल है, जो नफ्स है, वो औरत की शर्मगाह में फंस कर जाए। इससे फिर क्या होता है, औरत को भी लज़्ज़त मिलती है, मर्द को भी लज़्ज़त मिलती है। अब क्या है कि शर्मगाह हो गई है ढीली या हो गई है खुली, तो इससे फिर क्या होता है, मर्द की दिलचस्पी औरत की तरफ ख़त्म हो जाती है, औरत की तरफ मायल नहीं होता। क्यों नहीं मायल होता? क्योंकि शर्मगाह उसकी खुली होती है, तो इस वजह से उसका दिल जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाता। तो ऐसी ख़वातीन जिनको इस बारे में पता होता है कि उनकी शर्मगाह खुली हो गई है, ढीली हो गई है, और मर्द जो है, जो उनका शौहर है, उनकी तरफ जो है वो मैल नहीं होता, उनकी तरफ नहीं देखता, उनसे हम बिस्तरी नहीं करता, या मतलब कि करता है तो बस मतलब ऐसे जो है वो टाइम पास कर लेता है, तो उनके लिए ये नुस्खा है बिल्कुल बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह चंद दिन आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो शर्मगाह, ढीली शर्मगाह, जो खुली शर्मगाह है, ये तंग हो जाएगी और बिल्कुल टाइट हो जाएगी, जैसा कि 16 साल नौजवान लड़की की शर्मगाह होती है। अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वो क्या होता है, शर्म के मारे किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती, हकीम साहब से भी बात नहीं करती, किसी डॉक्टर से बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपने खामन से भी वो इस बारे में जिक्र नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। चूँकि औरत नाम है पर्दे का और ऐसी बातें पर्दे में ही रहें तो अच्छी लगती हैं, इससे भी खूबसूरती पैदा होती है। तो ऐसी ख़वातीन जो कि इस वजह से परेशान है कि उनकी शर्मगाह ढीली हो गई है, लटक गई है, तो क्या है, उनको ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान नुस्खा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है, आसान सा नुस्खा है। ये आप बना कर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से शर्मगाह खुली है या ढीली हो गई है या लटक गई है, बिल्कुल तंग हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 16 साल नौजवान लड़की की शर्मगाह होती है। आप खुद जब ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद को पता चल जाएगा, खुद को आपके एहसास होगा कि वाकई इस नुस्खे में कमाल है और शर्मगाह आपकी ऐसी बाकरा लड़की की तरह शर्मगाह आपकी बन गई है। उसके अलावा अगर लिकोरिक की वजह से ये मसला है, एक तो ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने वाली उनमें तो ये मसला बन जाता है, अक्सर उनमें ये मसला होता है। उसके साथ साथ अगर लिकोरिक मसला है या ऐसी ख़वातीन जिनको सिर्फ लिकोरिक मसला और लिकोरिक वजह से जो है शर्मगाह ढीली हो जाती है, तो वो भी ये नुस्खा बना सकते हैं शर्मगाह को तंग करने के लिए और लिकोरिक को ख़त्म करने के लिए। लिकोरिक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल तफसील के साथ मैंने बताया हुआ है। ये नुस्खा भी आप लिकोरिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लिकोरिक पड़ता है, सफ़ेद पानी गिरने की बीमारी है, उसके लिए आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर शर्मगाह खुली हो गई है या ढीली हो गई है या लटक गई है, तो उसके लिए आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शर्मगाह आपकी तंग हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। और अगर आपके साथ जब शौहर हम बिस्तरी करेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। हलाल रिश्तों में, मियाँ बीवी में, दोनों को लज़्ज़त देने वाला नुस्खा है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बरत आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। जब आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं या बुजुर्गों के अमराज हैं, तकरीबन हर मर्ज की वीडियो अलहमदुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी हो, आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें।
इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसकी क्या नोट कर लें। आपने क्या करना है, माई आपने लेनी है, माई, माजू, माजू फल और फटकड़ी, ये आपने 5-5 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने बड़ी हरी लेनी है 5 ग्राम, काफूर 5 ग्राम लेना है आपने, समंदर सोख 5 ग्राम, अककरा 5 ग्राम और सुहागा ये भी आपने 5-5 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने हस्ब ज़रूरत जो है शहद लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है, कूटना है, कूट कर आपने इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आपने इनको मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, यकजान कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी एक बर्तन में आपने शहद डालना है, उसके ऊपर आपने ये पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी आपने बना लेनी है माजून। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये खाने के लिए नुस्खा है। खाएंगे तो इंशाल्लाह जो आसाब, जो गोश्त लटक जाता है या फैल जाता है, जो विजाइनल कैनाल है ये खुली हो जाती है, इंशाल्लाह खाने से जो है इसके जो मतलब के जो पट्टे होते हैं, जो गोश्त होता है ये ढीला हो जाता है, लटक जाता है। इंशाल्लाह इसके खाने से जो है वो गोश्त जो है वो टाइट हो जाएगा, वो पट्टे जो है वो टाइट हो जाएंगे। आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आधा चम्मच आपने सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। खट्टी चीज़ से आपने परहेज करना है, ज़्यादा मीठी चीज़ों से भी आपने परहेज करना है, बादी अशिया से आपने परहेज करना है। सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से जो शर्मगाह खुली हो गई है, ढीली हो गई है या लटक गई है तो वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, तंग हो जाएगी, मिसल बाकरा हो जाएगी, 16 साल नौजवान लड़की जैसी जो है आपकी शर्मगाह बन जाएगी। सिर्फ खाने वाला नुस्खा है, लगाने के लिए भी हमारे पास और भी काफ़ी सारे नुस्खे ऑलरेडी वीडियो मौजूद हैं चैनल पर, आप वो भी देख सकती हैं। इंशाल्लाह आप लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ये नुस्खा आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से आपका जो मसला है, जो शर्मगाह ढीली हो गई है या खुली हो गई है वो तंग हो जाएगी, टाइट शर्मगाह हो जाएगी। और अगर आपका शौहर आपसे हम मिस्त्री करेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, बल्कि हैरान हो जाएगा कि इतनी खुली शर्मगाह, इतनी ढीली शर्मगाह चंद दिनों में कैसे टाइट हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बुरा इस्तेमाल करें, फायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।